ये जो मेंबर पाक पर उलमा इकराम बैठे सब मुझसे बड़े हैं। ये इनकी ज़र्रा नवाजिश के मुझे कुर्सी पर बिठा दिया है, मजीद माइक भी दे दिया है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुर्सी मिल गई, माइक मिल गया तो मैं इन सबसे बड़ा बन गया। नहीं, ये सब मुझसे बड़े हैं। थोड़ी देर बोलने की कोशिश करूंगा, आपसे मेरी तरफ तवज्जो रखें। अब मोबाइल सारे लोग अपनी अपनी जेब में रख लें। कभी कभी ऐसी महफिलों में शिरकत करते हैं आप लोग, और यहाँ से आने के बाद भी अगर कुछ याद करके न जाए तो मुझे तकलीफ होती है ऐसे लोगों को देख कर। गिरेबान में झांक कर देखें, माजी में हमने हजारों जलसे सुन लिए, लंबी लंबी तकरीरें हमने सुनी, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में हमने शिरकत की, लेकिन फ्यूचर के लिए कभी किसी महफिल से कुछ लेकर आए? मुस्तकबिल के लिए किसी महफिल से कुछ लेकर आए? नहीं। वजह क्या है कि हम महफिल में जाते हैं रस्मन। हम फातिहा की महफिल में इसलिए जाते हैं ताकि साहिब खाना देख ले, फला भी आया था मेरे मकान पर, फला भी आया था मेरे यहाँ फातिहा में, फला भी आया था मेरे यहाँ मिलाद में। हम मदारिस के इजलास में जाते हैं इसलिए कि साहिबान मदारिस देख ले, कमेटी के अराकीन देख ले, मदरसे के मुदर्रिसीन देख ले, फला भी आया था हमारे जलसे में। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जलसों में दुनिया वालों को दिखाने के लिए ना जाया करो, बल्कि हुसैन के नाना को मनाने के लिए जाया करो। और कुछ लोग होते हैं जो जलसे में मजा लेने जाते हैं, देखने जाते हैं किसकी आवाज कितनी धागड़ होगी, कौन कितना लंबा सांस खींचेगा, कौन कैसे कपड़े पहन के आएगा, कैसी लाइटिंग लगी होगी, मजा लेने की नीयत से जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जलसों में मजा लेने के लिए ना जाया करो, बल्कि सोया हुआ मुकद्दर बनाने के लिए जाया करो, सोया हुआ मुकद्दर जगाने के लिए जाया करो। इसलिए आपसे गुजारिश है कि थोड़ी देर मेरी बात सुन लें। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा एहतमाम होगा, बहुत बड़े पैमाने पर एहतमाम किया जाएगा, बहुत पब्लिक इकट्ठा होगी तब जाके कोई अच्छा पैगाम मिलेगा। नहीं, कभी कभी ऐसी महफिलों से भी आप इस अकीदे के साथ आया करें कि कुछ बातें याद करके जाएंगे, तो आप ऐसी महफिलों से भी इंशाअल्लाह बहुत सी काम की बातें याद करके जा सकते हैं। हाँ, जिन लोगों ने घुटने पकड़ रखे हैं वो छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। ऐसा नहीं लगे कि आप इंतजार कर रहे हैं कब सलाम होगा, ऐसा लगे कि आप इंतजार कर रहे हैं कि आमना के लाल हमें मुस्कुरा के देख लें तो बेड़ा पार हो जाए। बुजुर्ग भी बैठे, सफेद दाढ़ी वाले भी बैठे, मैं उनको तकलीफ नहीं दूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि वो घुटनों को छोड़ दें, लेकिन जो मेरे जवान भाई बैठे, जवान है तो जवानी का सबूत दें, दाहिना हाथ उठाएं और कह दें सुभान अल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाया है, दुआ करता हूं मौला ताला मर्द दम तक उनके हाथों को पैरालाइज और तमाम हादसात से, तमाम बीमारियों से महफूज रखे। अब जरा दाहिना हाथ उठाया है, बायां हाथ भी उठाएं। बायां हाथ चूंकि दिल के बहुत करीब होता है तो आवाज भी दिल वाली होनी चाहिए। बुलंद आवाज से बोले, अपने आका को पुकारे, कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, लग रहा जलसा बिल्कुल शुरू हो रहा है। मेरी आवाज बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन मुझे शौक है नाते नबी पढ़ने का। एक शेर पढ़ता हूं, अगर समझ में आ जाए तो आपकी मोहब्बतों का इजहार इस तरह से होना चाहिए कि आपकी आवाज स्टेज तक पहुंच जाए। शेर सुने और एक मर्तबा हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। मैं जाऊं तैबा नगर, मुझे में ये कमाल नहीं, हमारा सरापा, हमारे आमाल इस लायक नहीं कि हम मदीने जाएं, उस पाक जमीन पर कदम रख सकें। हम इतने गुनाहगार हैं, लेकिन फिर भी ये आमना के लाल का करम है कि हम जैसे गुनाहगारों को मदीने में बुला लिया करते हैं। शेर मुलाहिजा फरमाएं, मैं जाऊं तैबा नगर, मुझे में ये कमाल नहीं, मैं जाऊं तैबा नगर, मुझे में ये कमाल नहीं, मैं जाऊं तैबा नगर, मुझे में ये कमाल नहीं, मगर हुजूर बुला ले तो कुछ मुहाल नहीं, मगर हुजूर बुला ले तो कुछ मुहाल नहीं। नमाज हमें को मिली है तेरे ही सदके, नमाज हमें को मिली है तेरे ही सदके, वो क्या नमाज है जिसमें तेरा ख्याल नहीं, वो क्या नमाज है जिसमें तेरा ख्याल नहीं। गुंबद खजरा के मकी को अपनी निगाहों में बसाइए और शेर मुलाहिजा फरमाएं। सारे लोग दोनों हाथ जाकर कहें या रसूल अल्लाह। मैं जाऊं तैबा नगर, मुझे में ये कमाल नहीं,
तुम्हारी याद मेरी जिंदगी का है मकसद, तुम्हारी याद मेरी जिंदगी का है मकसद। मैं तुमको भूल के जिंदा रहूं सवाल नहीं, मैं तुमको भूल के जिंदा रहूं सवाल नहीं। अज़ान आज भी होती है हर जगह, लेकिन अज़ान आज भी होती है हर जगह, लेकिन कसम खुदा की कोई शान ये बिलाल नहीं, कसम खुदा की कोई शान ये बिलाल नहीं। मेरे अजीजों, हम और आप हाजिर हुए हैं ऐसाले सवाब के लिए, एक 10वें में हाजिर हुए हैं। अनकरीब वो दिन आने वाला है, अब कोई उठ के ना जाए, अभी भी कोई बातें करेगा मुझे तकलीफ होगी। अनकरीब वो दिन आने वाला है कि लोग हमारे ऐसाले सवाब के लिए हाजिर होंगे। मरने वाला मर जाता है और सिर्फ उसकी यादें रह जाती हैं। जब तक इंसान की जिंदगी के कुछ दिन बाकी होते हैं तो दुनिया की तमाम चीजें उसको अपनी दोस्त नजर आती हैं, लेकिन जब इंसान की जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो दुनिया की अक्सर चीजें उसकी दुश्मन बन जाती हैं। हमारी वो लजीज गिजाएं जिसको हम बड़ा पसंद करते थे वो भी इंसान की कभी कभी दुश्मन बन जाती हैं। आपने देखा होगा जब इंसान किसी बीमारी का शिकार हो जाता है तो डॉक्टर्स कह दिया करते हैं कि फला चीज को हाथ मत लगाना खाने के नाम से वरना बीमारी बढ़ जाएगी। अब जिस गिजा को बहुत पसंद करता था उसको हाथ नहीं लगा सकता है। ये हमारे घर की छतें हैं ना, छतें जिनको हमने अपनी खून पसीने की काली कमाई से बनाया है, कभी कभी ये भी इंसान की जानलेवा बन जाया करती हैं। आपने कितनी खबरें सुनी होंगी, अपनी ही तो छत पे चढ़ा था पर बस पैर फिसला गिरा इंतकाल कर गया। ये हमारे घर की चार दीवारी कभी कभी ये भी इंसान की जान ले लिया करती है। आपने कितनी खबरें सुनी होंगी, दीवार के साये में बैठा था, किसी वजह से दीवार गिरी इंतकाल कर गया। दीवार पे चढ़ा था, पैर फिसला इंतकाल कर गया। ये हमारी जान से ज्यादा अजीज गाड़ियां, वो 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स, कभी कभी ये भी इंसान की जानलेवा बन जाया करती है। आपने कितनी खबरें सुनी होंगी और आजकल तो हादसात का दौर है, कितनी खबरें रोजाना सुनने में आ जाया करती है कि फला था घर से गया था गाड़ी पर सवार होकर, लेकिन वापस आया तो गाड़ी पर नहीं आ रहा था बल्कि 4 कारों पर आ रहा था। मेरे अजीजों, जब तक इंसान की जिंदगी का कुछ वक्त बाकी होता है तो डॉक्टर्स अपने इल्म से उसकी रहनुमाई करते हैं, अतिब्बा अपने इल्म से उसकी रहनुमाई करते हैं, हुक्का अपने इल्म से उसकी रहनुमाई करते हैं, लेकिन जब इंसान की जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो डॉक्टर्स का इल्म जवाब दे देता है, अतिब्बा का इल्म जवाब दे देता है, हुक्मा का इल्म जवाब दे देता है। वो तमाम कहते हैं हमने तो बड़े कीमिया नुस्खे इस्तेमाल किए थे लेकिन आज ये कामयाब साबित क्यों नहीं होते? कामयाब इसलिए साबित नहीं हो रहे हैं कि इसकी जिंदगी का वक्त पूरा हो गया। बात साफ है, दुनिया की तमाम दौलतें, दुनिया की तमाम ताकतें, दुनिया के तमाम हुक्मा, दुनिया के तमाम अतिब्बा, दुनिया के तमाम डॉक्टर्स मिल जाएं, तमाम डॉक्टर्स मिलने के बाद भी मरने वाले को एक लम्हे की जिंदगी दोबारा दिला नहीं सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। एक लम्हे की जिंदगी दोबारा नहीं दिला सकते। और दौलत पे करने वालों और सेहत पे घमंड करने वालों और इज्जत और वकार की नशे में आकर दूसरों को हिकारत की नजरों से देखने वालों, जरा सुनो तो सही, जगह जी लगाने की दुनिया लगी है, ये इबरत की जाहे तमाशा लगी है। बड़े बड़े सूरमा आज उनकी कब्रों के निशानात तक मौजूद लगी है। बड़े बड़े जागीरदारों जमींदार, बड़े बड़े इज्जतदार जिनकी लाठी से धुआं निकला करता था, जिनकी मूंछ कभी नीचे नहीं गिर सकती थी, महल्ले में जिनके सामने कोई ऊंची आवाज से बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, जाकर देखे कब्रिस्तान में आज उनकी कब्रों के निशान
तनाव तुम्हें नहीं मिलेंगे। फिर घमंड किस बात का है, अकलना किस बात का है, क्यों इस फिराक में जी रहे हैं कि आने वाले जुमे से नमाजी बन जाएंगे, आने वाले रमजान से दाढ़ी रख लेंगे। अभी सांसें वफा कर रही हैं, अभी आंखें खुली हुई हैं, अभी जिंदगी वफा कर रही है। अनकरीब वो दिन आएगा कि ये चलता फिरता जिस्म मिट्टी का एक ढेर बन के रह जाएगा। फिर तू लोगों की बात सुनेगा तो लेकिन किसी को जवाब न दे सकेगा, लोगों को देखेगा तो सही लेकिन किसी के अच्छे बुरे काम में तू हाथ न बता सकेगा। ये जिस्म जिस पे तू अकलता है, जिस पे तू घमंड करता है, एक वक्त ऐसा आएगा कि इस पे मक्खी भी बैठेगी ना तो अपने हाथ से तू उड़ा नहीं सकता है। तू जो घंटों घंटों नहाता रहता है, पानी बहाता रहता है, घंटों घंटों आईने के सामने खड़े होकर बालों को संवारता रहता है, अनकरीब वो दिन आएगा कि दूसरे लोग तुझे नहलाएंगे, कंघी करेंगे बालों में तो दूसरे लोग करेंगे। तू तो अपने हाथ से अपने जिस्म पे चादर तक नहीं डाल सकेगा, दूसरे लोग होंगे जो तुझे अपने हाथों से चादर उड़ाएंगे। फिर क्यों अकड़ता है, फिर क्यों घमंड करता है? क्या तुझे मरना लगी है? मेरे अजीजों होश के नाखून लो और माबूद हकीकी को राजी करने के बारे में सोचो। ये जो जिंदगी है ना, जो 40 साल 50 साल या 60 साल है, ये तो कट जाने वाली है। इसको तो भीख मांग के भी काट लेंगे, मुसीबत और परेशानी में भी काट लेंगे, लेकिन इसके बाद जो जिंदगी शुरू होगी वो खत्म होने वाली नहीं है। इसके बाद जो जिंदगी शुरू होगी वो खत्म होने वाली नहीं है। इस जिंदगी में तो इंसान जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है ना तो खुदकुशी कर लेता है, हालांकि वो हराम है, लेकिन इंसान सोचता है खुदकुशी कर लूंगा काम तमाम हो जाएगा, खुदकुशी कर लेता है। लेकिन मेरे अजीजों, कब्र में जाने के बाद जो जिंदगी शुरू होनी है ना, अगर वहां मुसीबत में डाल दिया, अगर उस कब्र में सांप और बिच्छू भर दिए गए, अगर उस कब्र में आग का बिछोना बिछा दिया गया, दाएं बाएं आग भर दी गई, तो फिर हमारा क्या बनेगा? दर्द बराबर होगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, मौत की भीख मांगेगा, मौत मिल जाए। लेकिन मौत तो अब आ चुकी है ना, दोबारा मौत तो मैसर नहीं होने वाली है। इस दर्द से तुझे नजात अगर कुछ दिला सकता है तो वो उस दर्द से नजात दिलाने वाला सिर्फ और सिर्फ तेरा वो अमल है जो तू दुनिया में करके गया है। अगर अच्छा अमल है, अच्छे अमाल तूने किए हैं तो सिर्फ तेरी नजात का जरिया बन सकते हैं। अल्लाह के हबीब पाक साहिब औलाद जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तूने राजी किया है तो वो तेरी नजात का जरिया बन सकते हैं। देखें गिरेबान में झांक कर रोजाना कितने गुनाह हम करते हैं। नौजवानों, आपकी तवज्जो चाहूंगा, हम दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं ना तो बातों ही बातों में कई गालियां बक देते हैं। घर में बीवी से जरा सा झगड़ा क्या हो गया, कई गालियां बक दी। बेटे पे गुस्सा क्या आया, कई गालियां दे डाली। इन गालियों की नहुसत जानते हो आप? हजरत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि जब इंसान एक मर्तबा गाली देता है, एक मर्तबा गाली, दिल पे हाथ रख के सुनना मेरे अजीजों, इंसान जब एक मर्तबा गाली देता है, हजरत अली फरमाते हैं एक मर्तबा गाली देने के बदले उसकी कब्र में एक बिच्छू पैदा कर दिया जाता है, एक बिच्छू पैदा कर दिया जाता है। कैसा बिच्छू है वो? हजरत अली फरमाते हैं अगर एक मर्तबा वो इंसान को डस ले तो 70 साल तक उसका जहर इंसान की रगों में दौड़ता रहे, 70 साल तक उसकी रगों में उसका जहर दौड़ता रहे। मेरे अजीजों, जिसने एक गाली दिन में दी है उसकी कब्र में एक बिच्छू पैदा कर दिया जाएगा, और जिसने 200 गालियां दे डाली तो उसकी कब्र में 200 बिच्छू पैदा कर दिए जाएंगे। वो 1-1.5 इंच का बिच्छू, 2-3 इंच का बिच्छू जो हमारे इलाके में पाया जाता है, वो हमें काट ले तो हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। वो ऐसा बिच्छू अगर एक मर्तबा काटे तो 70 साल तक रगों में खून दौड़ता रहे। फिर क्यों फैश गोई की आदी हो गए हम और आप? फिर क्यों हम और आप गालियां बकते रहते? क्यों एहसास नहीं होता? मेरे अजीजों, लोग कहते हैं मैंने तो मजाक में दी थी, मैंने तो गुस्से में दी थी, मुंह से निकल गई। वो मजाक में हो या गुस्से में, वो गाली है, उसके बदले तेरी कब्र में बिच्छू पैदा किया जाएगा।